नमस्कार। भाव यात्रा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुधी सिद्धार्थ। तो आइए एक बार फिर मिलकर प्रभु के नाम चिंतन के साथ उनकी रूप माधुरी को हृदय में बसाकर एक नए भाव में प्रवेश करते हैं। तो आज की ये कथा भी श्री भक्तमाल से है। श्री नरसिंह जी का चरित्र तो आप सभी ने अवश्य सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि श्री नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था। सिद्ध था अर्थात ऐसा नहीं कि जब भी वो केदारा राग गाते थे तो मोहरे बरसने लगती थी, बल्कि भक्त के किसी भी गुण की सिद्धि उसके प्रभु का सुख और उनकी प्रसन्नता है। तो नित्य नियम से संध्या मंदिर में जब भी श्री नरसिंह जी केदारा राग गाते, उनके ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते और कभी कभी तो सम्मुख भी आ जाया करते थे। लेकिन एक घटना नियमित घटती थी। जब भी प्रभु को सुख मिलता केदारा राग सुनकर, प्रभु अपने हृदय में अपने कंठ में धारण की गई जो वैजयंती माला होती थी उसे गिरा दिया करते थे। अब मंदिर में कुछ विद्वेषी और कुछ निंदक थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नरसिंह तो पाखंडी है, कच्चे सूत की माला बनाता है जो गिरते गिरते गिर ही जाती है। अब एक दिन सभी ने मिलकर ये विचार किया कि आज प्रभु को माला हम धारण कराएंगे और खूब धागा बट कर उस दिन वैजयंती माला बनाई गई और प्रभु को धारण कराई गई। अब इसे संयोग कहें या प्रभु की लीला, उसी दिन साधु सेवा के निमित्त श्री नरसिंह जी ने केदारा राग एक सेठ के घर पे गिरवी रख दिया। अब नरसिंह जी के घर पे कुछ साधु आए थे, सेवा में निवेदन करने के लिए कुछ था नहीं। उन्होंने कभी मधुकरी का संकल्प नहीं लिया था, यानी कि वो मांग कर जीवन यापन नहीं करते थे। अब गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं तो वो सेठ जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये केदारा राग मेरे श्री ठाकुर जी को बहुत सुख देता है, तो सेवा में ये राग गाने के लिए मुझे आपका मोल तो चुकाना ही पड़ेगा, तो साधु सेवा के निमित्त कुछ धन दे दो। ऐसा ही हुआ। अब इधर केदारा राग गिरवी रख दिया गया है, उधर निंदकों ने पूरी व्यवस्था की हुई है। अब श्री नरसिंह जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आज तो भाई परीक्षा की घड़ी है। अब वो जो भी राग गा रहे हैं माला गिरती ही नहीं। अब विद्वेषियों को भी अवसर मिल गया। उन्होंने फिर से कहा कि हमने तो कहा ही था ये नरसिंह पाखंडी है। अब आप एक बात का विचार करें कि एक भक्त के जीवन से कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। एक भक्त के चरित्र से ऐसी सुहास आती है जो सभी के जीवन को सुहासित करती है। अब कोई भी कहीं भी बैठकर कैसा भी राग गाए, किसको पता चलता है। लेकिन श्री नरसिंह जी ने इतनी विकट परिस्थिति में भी अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रण रखा। उन्होंने केदारा राग गाया नहीं, लेकिन खींचकर अपने श्री ठाकुर जी को एक ताना जरूर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, आज ऐसी स्थिति आ गई है, हमारी जग हसाई हो रही है, तुमसे अच्छा तो श्री महादेव का भजन किया होता तो कैलाशपति बना देते, और यदि श्री नारायण का भजन किया होता तो धनलक्ष्मी घर में बरसने लगती। और तुम देखो कैसे कृपण हो कि एक माला अपने हृदय से चिपका कर बैठे हो। अरे हमने तुमसे कभी माला मांगी थी? तुमने ही तो ये लीला की, तुमने ही तो जग में ये प्रतिष्ठा कराई कि नरसिंह केदारा गाता है और प्रभु अपनी माला गिरा देते हैं, और आज जब हमारी जग हसाई हो रही है तो माला को हृदय से चिपका के बैठे हो। ठाकुर जी भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हमने रोका था तुम्हें, कर लेते श्री महादेव का भजन, कर लेते श्री नारायण का भजन। अब ये नोक-झोंक भक्त और भगवान के बीच चल ही रही थी कि इतने में ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का रूप धारण किया और पहुंच गए सेठ जी के घर पर। तो हुआ यूं था कि एक बार भाव में आकर श्री नरसिंह जी ने सेठ जी की धर्म पत्नी को, यानी कि सेठानी जी को, ये आशीर्वाद दे दिया था कि आपको इसी जीवन में श्री ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होंगे। तो ना ही ऐसा कभी घटता और ना ही ठाकुर जी सेठ जी के घर जाते, वो भी नरसिंह जी का रूप धारण करके। अब ठाकुर जी पहुंचे हैं, सेठ जी है नहीं, सेठानी जी घर पर है। उन्होंने निवेदन किया कि मुझे केदारा राग मुक्त कराना है। उन्होंने मोल चुकाया।
सेठानी जी ने रसीद दी और जाते जाते, क्योंकि सेठानी जी की बड़ी निष्ठा थी श्री नरसिंह जी के प्रति, तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु कुछ तो खाते जाइए, प्रसाद तो पा लीजिए। अब ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, जो भी बना है ले आओ। तो ऐसे में उन्होंने उन्हें दर्शन तो दिए ही, साथ ही उनके हाथ का भोजन भी खाया, प्रसाद भी पाया। अब ठाकुर जी मंदिर लौटे, उन्होंने रसीद नरसिंह जी के सामने रखी। नरसिंह जी समझ गए, केदारा राग मुक्त हुआ, उन्होंने राग गाया, प्रभु प्रसन्न हुए। बैजंती माला जो कंठ में धारण की थी वो गिरा दी। चारों दिशाओं में भक्त का यश हुआ, जय जयकार हुई। जो निंदक थे, विद्वेषी थे, उनका मुख बंद हुआ। लेकिन इस पूरे उपक्रम में जो शिक्षा सामने आई वो ये थी कि प्रभु समय पड़ने पर अपने भक्त के वचन का मान रखते हैं, प्रतिष्ठा रखते हैं, भक्त के भाव का सम्मान तो करते ही हैं, साथ ही साथ भक्त के भाव की भी बहुत हृदय में समाकर उसकी भी प्रतिष्ठा करते हैं। और ऐसा होने के बाद अब नरसिंह जी ने उत्तर दिया कि प्रभु आप लीला तो बहुत करते हैं और ताना भी देते हैं कि कर लिया होता श्री नारायण जी का भजन, कर लिया होता श्री महादेव का भजन, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या करें, प्राण और हृदय बिक चुका है आपकी मंद मंद मुस्कुराहट पर। अब चाहे भी तो किसी और का भजन नहीं हो सकता। तो ये है प्रेम में आसक्ति, या यूं कहें एक भक्त की प्रेम जन आसक्ति। तो इसी के साथ, इसी भाव को हृदय में धारण रखिए और प्रभु के नाम के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।